वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हमारा 2.4 इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट आईपीओ मॉडल। अब ये क्या होता है? बहुत सिंपल है, लेकिन इससे पहले हमने क्या किया था, पिछले लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ा था। प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, कैसे सॉल्व होती हैं, वो पूरा डिटेल में पढ़ा था। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा हुआ, आप वो वाला देख लें। इससे पहले हम आईपीओ शुरू करें, तो आईपीओ अब शुरू करते हैं। आईपीओ मॉडल सिंपल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो देखें, जब भी आपके पास ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं, चाहे आपकी इंडस्ट्री हो जाए, चाहे आपका कंप्यूटर साइंस हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसमें है ना 3 चीज़ें हमेशा रहती होती हैं। एक आपका इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग और तीसरा आउटपुट। अब ये होती किसकी? एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपकी इंडस्ट्री होती है, ठीक है। आप जाते हो एक फैक्ट्री में, फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, कॉटन। कॉटन क्या होती है? अगर कॉटन नहीं पता तो आपको है ना शक्ल लिखा देते हैं, ठीक है। कपा, उसको सिंधी में कपा कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉटन जो होती है, इससे क्या बनता है, आपका कपड़ा बनता है। कपड़ा कैसे बनता है? देखें, कॉटन जो है, जो आपके खेत होते हैं, खेत पे आपका कॉटन उगता है, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉटन उग गया, आपने उसको उठाया और जाके है ना फैक्ट्री में दे दिया, ठीक है। फैक्ट्री वालों को आपने दे दिया, ठीक है। कॉटन आपने उठाया और जाके एक फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में कोशिश करता हूँ अच्छी बनानी, फैक्ट्री है, ठीक है। फैक्ट्री पे गए और फैक्ट्री में हमने दे दिया और उनको बोला कि यार आपके पास जो मशीन पड़ी हुई है ना, उन मशीन्स को यूज करके आप कपड़ा बना के दो। कपड़ा कैसे बनता है, वो प्रोसेस में आता है। प्रोसेस में बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे एक सीविंग मशीन होती है, जैसे आपकी जो दादी या नानी होती है, या कभी कभार आपकी अम्मी भी होती है, उस ये यूज करती है, ऐसी आपने देखी होगी। ये मशीन यूज करके आपके है ना कपड़े सिलते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस में आता है। तो जब ये होता है, फिर उससे आपके क्या बनते हैं? सो अब ये हुआ कैसे? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो इसमें 3 चीजें की, ये एक पूरा मॉडल समझे। इनपुट, इनपुट मतलब जो चीज आपने अंदर दी, ठीक है। आपने क्या दिया? आपने कॉटन दिया, कॉटन आपने दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस का मतलब उसके साथ चीजें की कुछ, ठीक है। ऑपरेशंस कुछ किए, प्रोसेस आपने कुछ परफॉर्म की चीजें, जिससे जाके क्या हुआ कि एक आउटपुट निकला, और आउटपुट आपकी क्या थे? कपड़े। ये होता है आपका आईपीओ मॉडल। लेकिन अब हम कंप्यूटर साइंस की एग्जांपल में लेते हैं। कंप्यूटर साइंस की एग्जांपल में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कैलकुलेटर हो गया। कैलकुलेटर अगर हम खोलते हैं यहाँ पे, उसमें आप इनपुट देते हो, ठीक है। लेट्स से मैं एक इनपुट देता हूँ 134 टाइम्स 74 टू द पावर 2, ठीक है। ये मैंने इनपुट दिया, अंदर कोई कैलकुलेशंस हुई, प्रोसेस हुए, जिससे जाके मेरा फाइनल आउटपुट निकला क्या? 733,784। तो मेरा इनपुट क्या था? 2 नंबर्स थे, 134 और 74 स्क्वायर। इनको है ना आखिर में जाके मल्टीप्लाई हुए, जो भी वही हुआ आपकी प्रोसेस हुआ, और जब आके आखिर में जाके है ना आपका जो फाइनल आंसर आया, आउटपुट आया, वो ये, ठीक है। ये होता है आपका आईपीओ मॉडल। इनपुट, आपने एक चीज दी, प्रोसेस, प्रोसेसिंग, प्रोसेस हो गया आपका, मतलब उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस हुई, चीजें हुई, और फिर आउटपुट आया उसका। आउटपुट मतलब एक जो चीज जो आपको चाहिए, ठीक है। फिर वो आउटपुट होता है, वो आगे जाके वापसी फीड होता है आईपीओ में, ठीक है। लेकिन ये होता है आपका सिर्फ इनपुट आउटपुट मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पे है ना टेक्स्ट पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द कंप्यूटर सिस्टम्स वर्क ऑन द इनपुट आउटपुट प्रोसेस, मतलब आपके जो कंप्यूटर है सारे, वो इसी मॉडल पे चलते हैं और किसी चीज़ पे नहीं, सिर्फ इसी के बेसिस पे चलते हैं। इनपुट आप उसको देते हो, वो प्रोसेस करता है उसको, और फिर एक आउटपुट निकलता है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है।
दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, आदली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। The analyzing of a problem allows us to break the problem down into 3 components: input, output and processing। मतलब एक प्रॉब्लम है आपके पास, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमने पहले देखी थी, जैसे कि एक प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है कि मुझे लेट्स से ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। इनपुट क्या था? ये 4 नंबर इनपुट आपका असल में ये सब ये था, तो ये एक सवाल था, उसके है ना प्रोसेस हुए, और फिर आखिर में जाके आउटपुट आपका क्या निकला? 96, ठीक है। वैसे ही अलग अलग किस्म की हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी जब हमने डिसीजन सर्च प्रॉब्लम पढ़े थे। तो उसमें भी ये हो रहा है कि आप एक इनपुट दे रहे हो, जैसे आपका सर्च प्रॉब्लम था। सर्च प्रॉब्लम में क्या है कि आप इनपुट दे रहे हो, क्या इनपुट दे रहे हो? लेट्स से कराची दे रहे हो, इस्लामाबाद दे रहे हो, प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर, और प्रोसेस के बाद जाके निकल के क्या आता है आपके पास? एक आउटपुट निकलता है। वो आउटपुट क्या होता है? रास्ता होता है जो आपको कराची से इस्लामाबाद लेके जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, किसमें? प्रॉब्लम्स में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है। ऐसे कनेक्ट हो रहा है, इसलिए मैंने आपको कहा था पहले आप वो वाले लेक्चर देख लें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले थे और प्रॉब्लम वाले, ठीक है। तो नेक्स्ट, इट रिक्वायर्स अस टू हैव करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। किस चीज़ की? इनपुट दैट नीड्स टू बी गिवन टू द सिस्टम, ठीक है। मतलब इनपुट हमें चाहिए जो हम देने वाले। फिर ऑपरेशंस दैट द सिस्टम वुड परफॉर्म, मतलब वो प्रोसेसिंग होगी कि अच्छा कौन सी ऑपरेशन, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, या कोई रास्ता, या कोई एल्गोरिथम, या क्या। फिर आखिर में तीसरा होता है आउटपुट जो आपके पास आता है, ठीक है। सिंपल है और कुछ नहीं, ये चीज़ है। फिर इनपुट रिफर्स टू द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ये काइंड ऑफ डेफिनेशन हो गई, ठीक है, कि हमें है ना कौन सी चीज़ें जो हम डालेंगे एनवायरनमेंट से, मतलब बाहर से हमें कौन सी चीज़ें चाहिए जो हम डालने वाले हैं। जैसे पहले हमने जब फैक्ट्री में कॉटन डाल रहे थे, वो एनवायरनमेंट से हम भाई इन खेतों से लेके आए, ठीक है। फिर ऑपरेशंस आए क्या? कंप्यूटेशन दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द रिक्वायरमेंट, ये आगे की डेफिनेशन होगी। क्या? ऑपरेशंस, मतलब प्रोसेसिंग में क्या होती हैं? ऑपरेशंस होती हैं। ऑपरेशंस क्या होते हैं? कंप्यूटेशन दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द रिक्वायरमेंट, मतलब कि आपने कोई मतलब जैसे प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट ये सब चीज़ें की, ठीक है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है कि अच्छा नहीं मुझे ये फाइनल आंसर उस हिसाब से चाहिए, जो आपके है कि मुझे है ना ये चीज़ें चाहिए, उस हिसाब से ना आपकी कैलकुलेशंस होती हैं, उस हिसाब से आपके है ना चीज़ें होती हैं, ठीक है। और फिर आउटपुट क्या है? आउटपुट इज द फाइनल थिंग जो आप दिखाते हो या जो आपको चाहिए होती है, ठीक है, जो आप है ना वापसी देते हो। जैसे कपड़े हो गए, कपड़े आपको फाइनल आउटपुट मिला, ठीक है। ये होता है सिंपल आपका आईपीओ मॉडल और कुछ नहीं, ठीक है। आईपीओ मॉडल हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं आईपीओ चार्ट डिटेल में, ठीक है। अब इसके चार्ट्स भी बनते हैं और अगले लेक्चर में फिर हम ये चार्ट पूरा कंप्लीट करेंगे आईपीओ का।